नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ व कुशल मंगल होंगे। जैसे कि आजकल आपको पता है कि शिव महापुराण का प्रतिदिन हम वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। तो उसी में जैसे आजकल रुद्र संहिता पार्वती खंड का क्रमांक चल रहा है और उसी में जो आज का विषय है वो है देवर्षि नारद द्वारा बालिका पार्वती की भविष्य की बात करना। अब बढ़ते हैं क्रमांक की ओर। एक समय की बात है, नारद जी हिमाचल के घर गए। गिरिराज हिमालय ने उन्हें प्रणाम करके उनकी पूजा की और अपनी पुत्री को बुलाकर उनके चरणों में प्रणाम कराया तथा नारद जी से निवेदन किया कि मेरी पुत्री का जन्म कुंडली में जो गुणदोष हैं उन्हें बताइए। मेरी बेटी किसकी सौभाग्यवती प्रिय पत्नी होगी। तो नारद जी ने शिवा की हस्तरेखा देखकर बताया, शैलराज और मैना, यह कन्या समस्त शुभ लक्षणों से युक्त है, अपने पति के लिए सुखदायिनी और माता पिता की कीर्ति बढ़ाने वाली है। हे गिरिराज, तुम्हारी पुत्री के हाथ में सब उत्तम लक्षण ही विद्यमान है। केवल एक ख्याल विलक्षण है, जिसके अनुसार इसका पति ऐसा होगा जो योगी, नंग धड़ंग रहने वाला, निर्गुण और निष्काम होगा। उसके न माँ होगी न बाप। उसको मान सम्मान का कोई भी ख्याल नहीं रहेगा। वह सदा अमंगल वेश धारण करेगा। नारद की इन बातों को सुनकर मैना और हिमांचल दोनों अत्यंत दुखित हुए, परंतु जगदम्बा शिवा नारद के वचन सुनकर अपने भावी पति को शिव मानकर मन ही मन हर्ष से खिल उठी। हिमवन ने कहा, मुने, मैं अपनी पुत्री को उससे बचाने के लिए क्या उपाय करूं? नारद जी ने उन्हें सब प्रकार से सांत्वना दी और कहा कि ये सारे लक्षण भगवान शिव में घटते हैं। तुम्हें यह कन्या भगवान शंकर के सिवा दूसरे को नहीं देना चाहिए। नारद ने गिरिराज शिव को पूर्व पत्नी सती का आख्यान सुनाया और कहा कि सती फिर भी तुम्हारे घर में उत्पन्न हुई है। तुम्हारी पुत्री साक्षात जगदम्बा शिवा है। यह पार्वती भगवान हर की पत्नी होगी, इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। कुछ समय व्यतीत होने पर मैना ने हिमवन से पार्वती के लिए सुंदर वर खोजने का अनुरोध किया। हिमवन ने मैना को समझाया कि शिव ही पार्वती के लिए योग्य वर है, परंतु उन्हें प्राप्त करने के लिए पार्वती की तपस्या करने की प्रेरणा देनी चाहिए। हिमवान की बात से संतुष्ट होकर मैना पार्वती के पास गई, परंतु यह तपस्या की बात पार्वती से कहने में संकोच करने लगी। उसी समय पार्वती ने स्वयं अपने एक स्वप्न की बात माता से बताई और कहा कि आज स्वप्न में एक दयालु तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव को प्राप्त करने के लिए उत्तम तपस्या करने के उपदेश दिए। यह सुनकर मैना ने वहाँ शीघ्र अपने पति को बुलाकर पुत्री को देखे हुए स्वप्न को बताया और सुनकर गिरिराज बड़े प्रसन्न हुए। तो आज के क्रमांक में इतना है। मिलते हैं एक नए क्रमांक के साथ कल। जय भोलेनाथ, जय शिव।